नमस्कार दोस्तों, वी टुडे में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिषेक अग्रवाल। आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं शिव शक्ति नर्सिंग होम में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी सूचना आपके लिए लेकर आए हैं। आम तौर पर देखा गया है कि मेडिकल में जो प्रेगनेंसी होती है, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लोगों को। अब एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है महिलाओं में, और उसकी वजह से कई बार ये फैटल हो जाता है, यानी कि महिलाओं की डेथ भी हो जाती है और बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन को आमतौर पे मेडिकल भाषा में जो होते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज या पीपीएच के नाम से जानते हैं। इसके बारे में काफ़ी कम जानकारी अवेलेबल है। हम आज अवेलेबल हैं शिव शक्ति नर्सिंग होम में, और हमारे साथ यहाँ शिव शक्ति नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर मेहुल तिवारी हैं। और डॉक्टर मेहुल तिवारी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये कंडीशन क्या है, क्यों होती है, और इससे किस तरीके से इसमें सावधानी रखी जा सकती है, और ये कंडीशन ना आए तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। इस बारे में डॉक्टर मेहुल तिवारी से पूरी जानकारी करेंगे। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मेहुल तिवारी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने समय दिया, आप यहाँ पर आए हमारे साथ वी टुडे में, आप जानकारी देने के लिए जो है एग्री किया। तो हम आपसे आज इसी पीपीएच जो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कि ये पीपीएच क्या होता है, क्यों होता है, और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर बचाव का कोई रास्ता है तो कैसे है, और किस तरीके से इसको हम रोक सकते हैं कि कम से कम इसकी फैटेलिटी हो। तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वी टुडे में। आप सभी को डॉक्टर मेहुल की तरफ से बहुत सारा प्यार और नमस्कार। पीपीएच एक बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जिससे कि अकेले भारत तो क्या पूरा विश्व जूझ रहा है। जर्नली अगर हम एक आंकड़ा लेके चलें तो 100 डिलीवरी अगर होती है तो उसमें एक एवरेज 6% में पीपीएच होता है, और 6% पीपीएच में से ऑलमोस्ट 20 to 50% जो लेडीज़ हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं पीपीएच के कारण। पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं पीपीएच को, जो डिलीवरी के तुरंत बाद, जैसे ही हमारी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के दौरान बेबी जैसे ही आउट हुआ, उसके बाद यूट्रस के अंदर से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि उसको संभाल पाना मुश्किल होता है। अच्छा, अब हम कितना ब्लड हो, एक जैसे कि नॉर्मल होता है कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग तो होती है, लेकिन कितना ब्लीडिंग हो तो हम उसको पीपीएच कहेंगे। अगर एक डिलीवरी के बाद 500 ml से कम अगर ब्लड लॉस होता है तो हम उसको नॉर्मल ब्लीडिंग कहेंगे। लेकिन अगर 500 ml से ज़्यादा 1 लीटर तक या उससे भी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाए तो हम उसको पीपीएच के अंडर कंसीडर करेंगे। बिलो 500 ml इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए पीपीएच। अगर इससे ज़्यादा होता है देन वी विल कंसीडर इट एज ए पीपीएच। फिर से काफ़ी हैवी ब्लड लॉस, काफ़ी हैवी जो ब्लड लॉस होता है उसको पीपीएच कहते हैं। तो भाई जैसा मैंने बताया कि आउट ऑफ 106% हम पीपीएच देखते हैं, और उसमें बहुत सारे पीपीएच ऐसे होते हैं मोस्टली 50 to 70% तक कंट्रोल हो जाते हैं मेडिसिन वगैरह से और डॉक्टर के एफर्ट से। लेकिन उसके बाद भी 20 to 50% कई बार ऐसे भी होते हैं जिनको हम बहुत सारा एफर्ट करके, सब कुछ करके भी नहीं कंट्रोल कर पाते और नहीं बच पाता है मरीज़। तो पीपीएच होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसमें जो एक फर्स्ट रीज़न हम बोलेंगे उसको बोलेंगे एटोनिक यूट्रस। जो एटोनिक यूट्रस, उसमें जो यूट्रस जैसे हम सभी जानते हैं, अनमैरिड फीमेल के अंदर जो यूट्रस होता है हमारा 40 to 70 ग्राम का होता है। लेकिन वही जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आफ्टर मैरिज जब प्रेगनेंसी होता है तो वही यूट्रस हमारा 1 से 1.5 किलो तक का हो जाता है। ये यूट्रस की ब्यूटी है कि भाई एक सिंपल सा ऑर्गन कितना एनलार्ज हो जाता है। तो सेकंड क्या है कि हमारे यूट्रस के अंदर ना एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ही डिलीवरी का लेबर पेन स्टार्ट होता है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, उसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण फिर हमारा बेबी भी आउट आता है। तो कई बार क्या होता है कि बेबी आउट जैसे ही हो गया तो नॉर्मली क्या होता है यूट्रस हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है,
और जो एक अपना अच्छा खासा जो बड़ा यूट्रस है वो बंद होके ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन कई कंडीशन में क्या होता है कि बेबी आउट हो गया और यूट्रस हमारा रिलैक्स ही पड़ा है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बंद मतलब नहीं हुआ। ये है कि जो यूट्रस का जब मुंह खुलता है तो बेबी जब आउट हो रहा है तो उसके बाद आउट होने के बाद यूट्रस का मुंह पूरी तरह बंद नहीं होता नहीं है। हो पाता। ओके। यूट्रस जो टाइट होना चाहिए बॉल की तरह बिल्कुल टाइट होता है जब बंद होके, तो वो रिलैक्स ही लूज, मसल्स लूज पड़ी रहती है, उसको हम बोलते हैं एटोनिक यूट्रस। और फिर उसमें से ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि पीपीएच होता है। यस। तो इस कंडीशन, ये कंडीशंस मतलब जो आ रही हैं ये क्या वजह हो सकती है जो इस वजह से ये यूट्रस का जो माउथ है वो बंद नहीं हो पाता? इसके एटोनिक यूट्रस के मल्टीपल्स रीजन होते हैं, जिसमें हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अगर आपका गुड साइज बेबी हो, बेबी मतलब नॉर्मल, जैसे हम कंसिडर करते हैं कि 3 kg तक का आपका बेबी होता है, अगर बेबी का वेट ज़्यादा हो तो यूट्रस को ज़्यादा जैसे कि एक्सटेंड होना पड़े, एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई हमारा मल्टी ग्रेविड है, मतलब सेकंड थर्ड बेबी है कि यूट्रस की मसल्स के अंदर जो कैपेसिटी है वैसे ही कम हो चुका है, यूट्रस हमारा कमज़ोर हो चुका है। थर्ड बेबी है, फोर्थ बेबी है, तो उसमें ये ज़्यादा हो जाता है। सेकंड, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी होती हैं, ट्विंस बेबी होते हैं, 3 बेबीज़ हो जाएं प्रेगनेंसी के टाइम पे और यूट्रस और ज़्यादा फैल गया, तो उस कंडीशन में होता है। और एक कई बार हम एक रीज़न ये भी ले सकते हैं कि एक्सेसिव अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर देते हैं और भाई तो भी हो जाता है। तो ये है एटोनिक यूट्रस के रीज़न। तो इसमें जैसे प्री प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, ये तो जस्ट एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद ही पता लगता है कि भाई यूट्रस एटोनिक हुआ कि नहीं हुआ, उससे पहले हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस हम एक हेल्दी फूड, गुड प्रोटीन डाइट कंसीडर कर सकते हैं कि भाई मसल टोन यूट्रस की ठीक रहे। जैसे इसमें कुछ जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनको क्या कोई सावधानी रखनी होती है प्रेगनेंसी के दौरान, या कोई एक्सरसाइजेज इस तरह के की या स्ट्रेनुअस वर्क ना करें जिसकी वजह से यूट्रस के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता हो इस चीज़ का? नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान पीपीएच को रोकने के लिए लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ डिलीवरी होने के बाद ही हम डायग्नोस करते हैं कि पीपीएच है कि नहीं। वो तो एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, उसके बाद ही हम कंसीडर कर सकते हैं। पहले हम कोई ऐसा रोकथाम नहीं कर सकते कि हम पीपीएच से अच्छा, मतलब वो नेचुरल एक प्रोसेस है कि यूट्रस अपने आप में ही अगर खुलता है तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो नेचुरल प्रोसेसर है। तो एक रीज़न हो गया एटोनिक यूट्रस। सेकंड रीज़न हम कंसीडर कर सकते हैं कि कोई टीयर वगैरह ना हो गया हो डिलीवरी के दौरान। ठीक है, तो टीयर वगैरह ऐसा होता है जैसे नॉर्मल डिलीवरी हम करा रहे हैं तो यूट्रस के माउथ में कई बार सर्विक्स के ऊपर कोई टीयर हो जाता है, या बेबी गुड साइज का होता है, प्रेशर के साथ आता है तो कई बार पेरिनियल मसल भी टीयर हो जाती हैं। तो एक एक्सेसिव ब्लीडिंग का एक ये भी रीज़न रहता है कि कहीं ट्रॉमा ना हो गया हो, कोई टीयर हो गया हो, कोई यूट्रस के माउथ पे इंजरी हो गई, कोई इंटरनल इंजरी हो गई हो। कई बार जैसे हम बेबी को फंडस वगैरह देते समय पुश करते हैं कि बच्चा नीचे आराम से आ जाए, तो लेसरेटेड वुंड वगैरह इस तरह की कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, तो एक ये रीज़न भी होता है ब्लीडिंग का। इसके बाद हम एक रीज़न और कह सकते हैं कि कोई प्लासेंटा का कोई पार्ट अंदर ना रह गया हो। जैसे यूट्रस के अंदर बच्चे के साथ एक पार्ट होता है प्लासेंटा, तो जैसे ही बच्चा आता है उसके 15, 20, 25 मिनट के बाद प्लासेंटा वापस आता है। तो कई बार प्लासेंटा के कुछ पीसेस जो होते हैं वो यूट्रस से चिपक के रह जाते हैं। अगर वो पार्ट अगर प्लासेंटा का यूट्रस के अंदर चिपका रहेगा तब भी ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो यूट्रस के ऊपर थोड़ा मसाज कर देते हैं और एक बार हम अच्छे से यूट्रस क्लीन करके दोबारा देख लेते हैं कि कोई पीस वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो अगर वो प्लासेंटा के कारण होती है तो वो निकलते ही ब्लीडिंग बंद हो जाती है। फिर एक रीज़न हम और लेते हैं, कई बार अगर पेशेंट के कोगुलेशन प्रोफाइल में दिक्कत हो, पेशेंट डीआईसी में हो, उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर वगैरह हो, तब भी ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है। तो ये कुछ रीज़न है। जैसे कोगुलेशन थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताएं क्योंकि एक मेडिकल टर्म है। आई थिंक कोगुलेशन जैसे खून का जमना, जिसका खून का जमना, जैसे डीआईसी कंडीशन होती है इसमें, जैसे कि नॉर्मल पेशेंट के अंदर क्या होता है कोगुलेशन प्रोफाइल में, जहाँ कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो तो खून जमता है अपने आप। तो कई बार अगर एंटी क्लोटिंग एजेंट जैसे ब्लड क्लोट ही ना हो, निकलता रहे कंटिन्यू, तो ये पेशेंट में पहले से ही दिक्कत हो तो वो ब्लीडिंग होती रहती है, उसका खून अपने आप जम के बंद नहीं होता। तो ये कंडीशन होती है, ये भी पीपीएच की कंडीशन के लिए एक बहुत बड़ा रोल निभाती है।
तो अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने बताया कि ये 2-3 कंडीशंस जैसे हैं इसमें पीपीएच के लिए, जो पीपीएच होता है, तो आपने ये भी बताया कि ये डिलीवरी के टाइम पे या सीजन के टाइम पे ही आप इसको बता सकते हैं कि पीपीएच की कंडीशन है या नहीं है। लेकिन जैसे ये होता है कि इसके जो कंडीशंस हैं इसकी रोकथाम के लिए क्या कोई उपाय है या कुछ इस तरीके से? इसके रोकथाम के लिए जैसे कि क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट क्या है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हर मदर को अपना ध्यान खुद कैसे रखना है कि उसका खून कंप्लीट हो। हमारे इंडिया में बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी डिलीवरीज आती हैं 7 ग्राम 8 ग्राम 8.5 ग्राम इतना एचबी मिलता है डिलीवरी के टाइम पे। तो एक अगर हम कंडीशन लेते हैं, इस खून की कमी रहती है, कमी रहती है। एक जैसे पेशेंट हमारे पास, एक हेल्दी पेशेंट आया है जिसका हमें नॉर्मल डिलीवरी करानी है या सिजेरियन कराना है, उसका 12 एचबी है, 13 एचबी है। अगर 1% उसमें से पीपीएच हो गया, हैवी ब्लड लॉस भी हो गया, तो चलो एक ब्लड लॉस होने के बाद उसका 12 ग्राम खून था, 4 ग्राम कम हो गया, 5 ग्राम खून कम हो गया, तब भी 6-7 खून रह जाता है। लेकिन वही अगर 7-8 ही खून लेके आइए और फिर उसमें 5-6 ग्राम कम हो गया तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ है कि एक हेल्दी डाइट अपना लेते रहें, हेल्दी डाइट लेते रहें, अपने आयरन की और वो ब्लड वगैरह का अपना पूरा बैकअप अपना तरीके से रखें। दूसरा, फिर जैसे कि हॉस्पिटल्स में भी हम लोग क्या करते हैं, अगर पेशेंट का एचबी कम है तो हम पहले से ब्लड वगैरह अरेंज करके रखते हैं कि अगर पीपीएच वगैरह हो तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन तुरंत कर सकें। कई बार अगर इन बिटवीन ब्लड होता है तो हम ऐसा भी करते हैं, जैसे 1 यूनिट हमने ब्लड मंगा लिया, 2-3 यूनिट हमने ब्लड बैंक में रिजर्व करा के रख लिया कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक नॉर्मल ब्लड लॉस होता है तो हम 1 यूनिट चढ़ा के छोड़ देंगे। अगर पीपीएच की कंडीशन होगी तो हम ब्लड बैंक से और ब्लड मंगा लेंगे। ये हम प्रिकॉशंस कर लेते हैं। फिर जैसे एटोनिक यूट्रस से बचने के लिए बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, कार्बोटोसिन होता है, कार्बोप्रोस्ट होता है, मीज़ो होता है, मिथार्जिन होता है। ये सारी ड्रग हम डिलीवरी कराने से पहले अपना तैयारी करके रख लेते हैं। 100% तो पीपीएच से पेशेंट को बचा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कुछ हो सकता है वो अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। तो ये आपने जानकारी देखी, जो ये मेडिकल कंडीशन है पीपीएच, ये किस तरीके से फेटल है और किस रेट के रेशियो में ये हो रहा है। और इसमें ख़ास तौर से इंडिया जैसी कंट्री, जहाँ पर जो मदर्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, वो काफ़ी वीक होती हैं, ऐसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और ब्लड लॉस उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण आज डॉक्टर साहब ने हमको दी हैं कि बताया कि पीपीएच को किस तरीके से है, इसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या उपाय पहले से ही कर सकते हैं। अगर पीपीएच हो भी जाता है तो उसके लिए हमने पहले से क्या तैयारी की हुई है, डॉक्टर्स ने पहले से क्या तैयारी की, उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने अच्छे से बताया। हमें लगता है ये जानकारी हमारे दर्शकों को काफ़ी मददगार साबित होगी। और जहाँ कहीं पे भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो लेडीज़ हैं, वो भी अपना इस तरीके से इसके बारे में, इस कंडीशन के बारे में पहले से अवेयर रहेंगे तो वो उसकी अच्छे से जो है अपनी डिलीवरी वगैरह की उस समय तैयारी कर सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ये हमको हासिल हुई डॉक्टर मेहुल तिवारी से। और ये बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर मेहुल तिवारी ने इतनी अच्छी जानकारी इतने बड़े आसान शब्दों में और बहुत अच्छे तरीके से बताया, जो हमारे दर्शकों को मैं समझता हूँ कि काफ़ी लाभदायक साबित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरी जानकारी हमें देने के लिए। और हम आगे भी इस तरीके से और मेडिकल कंडीशन के बारे में आपसे जानकारियाँ लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को लाभान्वित करते रहेंगे। तो उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपने कमेंट्स दें और जानकारी हासिल करें। और इसी तरीके की अच्छी जानकारी करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमारी थोड़ी सी चाहते हैं कि हम और इसी तरह की जानकारियाँ करते रहें तो हमारे लिए थोड़ी सी आप मदद भी आप कर सकते हैं। हमारा जो इसमें एक थैंक यू बटन है उसको आप दबाइए और हमारी मदद करिए। तो इसी के साथ आज की जानकारी के साथ हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। मैं अभिषेक अग्रवाल, कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ वी टुडे न्यूज़। धन्यवाद।